अमरावती कुछ ऐसा दिखने वाला था, बट अभी ऐसा है। लास्ट वीडियो में आपने समझा कि हैदराबाद डेवलप कैसे हुआ और हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग क्यों हुआ। इस वीडियो में समझते हैं कि आंध्र प्रदेश को नए कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ी और ये डेवलप कैसे कैसे होने वाला था, बट अभी तक हुआ क्यों नहीं। बात शुरू हुई 2014 में, जब आंध्र प्रदेश से हैदराबाद अलग हुआ था और तेलंगाना स्टेट एक अलग बन गया था। जो हैदराबाद था वो तेलंगाना का कैपिटल बन चुका था, बट अभी आंध्र प्रदेश के पास अपना कोई कैपिटल नहीं था, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक नया कैपिटल बनाएंगे। और जब ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त सीएम थे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने आवाम से कहा कि हमसे हैदराबाद अलग हो गया तो क्या हुआ, हम इससे अच्छा हमारा कैपिटल बनाएंगे और अमरावती को इतना अच्छा डेवलप करेंगे कि हम हैदराबाद को पीछे छोड़ देंगे। फिर चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती कैपिटल बनाने के लिए एक जगह को डिसाइड किया, जो कि कृष्णा नदी के पास 217 किलोमीटर में फैला हुआ था। जैसे कि हम सबको पता है, चंद्रबाबू नायडू अपनी प्लानिंग और अपने अच्छे डेवलपमेंट की वजह से मशहूर है। और चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि हम जब नया कैपिटल बना ही रहे हैं तो हम ऐसा बनाएंगे उसमें कोई चीज़ की कमी ना रहे। फिर इन्होंने सिंगापुर और लंदन की कंपनी को हायर किया। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर अमरावती का एक प्लान तैयार किया, जिसको 3 हिस्सों में बांटा। इसमें से एक हिस्सा बनाया गया कोर कैपिटल, और एक हिस्सा बनाया गया कैपिटल सिटी, और एक हिस्सा बनाया रीजन कैपिटल। और जितनी भी ज़रूरी बिल्डिंग थी, जैसे अपनी विधानसभा और आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट और इनका खुद का शौचालय और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे, सब यहीं पर बनाया गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जितना भी काम था वो सब यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता। जैसे भारत का जितना भी काम है सब दिल्ली में आकर ख़त्म होता है, वैसे ही। और इसी के पास में नदी थी कृष्णा रिवर, जो कि 22 किलोमीटर लंबा था इस शहर के बाजू में, जिसकी वजह से अमरावती की खूबसूरती और बढ़ जाती। अब सब कुछ रेडी था शहर बनाने के लिए, 50,000 करोड़ का बजट भी रेडी था और टॉप लेवल कंस्ट्रक्शन टीम भी रेडी थी, पर ज़मीन नहीं थी। जो ज़मीन इन लोगों ने डिसाइड की थी 217 किलोमीटर की, वो तो किसानों की थी। किसान इतनी आसानी से अपनी ज़मीन देने वाले नहीं थे। तभी चंद्रबाबू नायडू ने एक इमोशनल स्पीच दी, जिसमें ये कहा कि भाई साहब, जो अपनी 1 एकड़ की ज़मीन गवर्नमेंट का नाम करेगा, हम उसको नए शहर में 1250 स्क्वायर फीट की रेसिडेंशियल जगह देंगे। इसी के साथ साथ 400 स्क्वायर फीट की कमर्शियल जगह भी देंगे। इसकी सूखी ज़मीन होगी उसको हम देंगे 1000 स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल जगह, और इसके अलावा 250 फीट की कमर्शियल जगह। इसके अलावा इस शहर को बनने में पूरे 10 साल लगेंगे। तो इन 10 सालों तक जितने भी किसानों ने ज़मीन अपने गवर्नमेंट के नाम की, उनको हम सालाना हर्जाना देंगे, जो कि कच्ची ज़मीन वालों को 50,000 रुपये सालाना देंगे और सूखी ज़मीन वालों को 30,000 रुपये सालाना देंगे। ये बात किसानों को पसंद आ गई। इसके बाद 29 गांव के 29,000 किसानों ने अपनी 33,000 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट के नाम कर दी, और ये काम सिर्फ 100 दिन के अंदर हुआ। फिर अक्टूबर 2015 में मोदी जी के हाथ यहाँ का फाउंडेशन रखा गया। इसके बाद यहाँ का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिसेज बन के रेडी हो गई, बहुत सारे रोड बन गए और बहुत सारे ज़रूरी काम हो गए। और मात्र 5 साल में ही 2019 तक यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए। फिर कहानी में आया ट्विस्ट, जब 2019 के इलेक्शन हुए। 2019 के इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हार गई और यहाँ वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी जीत गई, जिसके बाद यहाँ के नए सीएम बने जगन मोहन रेड्डी। जैसे ही जगन मोहन रेड्डी सीएम बने, उन्होंने पहली स्पीच में कहा कि हम अमरावती को डेवलप नहीं करेंगे, हम अपना एक नया कैपिटल अलग से बनाएंगे, जो कि एक अलग शहर में होगा। और सारे किसान परेशान हो गए, जो इनको सालाना हर्जाना 50,000 और 30,000 रुपये मिल रहा था। नए सीएम ने इसको भी बंद करवा दिया। इसके बाद सारे किसान परेशान होकर धरने देने लगे, और धरने देकर सारे किसान पहुंच गए हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट का फैसला किसानों के हक में आया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट ने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना पड़ेगा, और जो किसानों का पेमेंट है सालाना, उसको भी देना पड़ेगा। पर आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इस कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट कि हम इस कोर्ट के आर्डर को चुनौती देंगे। इस चक्कर में सारे किसान परेशान हो गए, उनका पैसा तो डूब गया। इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, इनका पैसा डूब गया, और जितने भी इन्वेस्टर थे, इन सबका पैसा डूब गया, और अमरावती की कहानी हो गई बंद। फिर कहानी में आता है और एक ट्विस्ट, जब 2024 के इलेक्शन हुए।
इस इलेक्शन में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हार गई और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जीत गई और फिर से एक मर्तबा नए सीएम बने चंद्रबाबू नायडू। तो जैसे ही सीएम बने, पहली स्पीच में इन्होंने कहा कि अमरावती हमारा कैपिटल था और अमरावती हमारा कैपिटल ही रहेगा। हम इसका काम जो रुक गया था उसको डेवलप करेंगे अच्छी तरह। और पिछली बार तो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने इस काम को पूरा करने के लिए 10 साल का टाइम लिया था, बट अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। सिर्फ 2.5 साल में ही इस काम को पूरा कर दूँगा और जितने भी किसानों का पैसा रुका हुआ है उन सबको भी रिलीज करूँगा। पर यहाँ पर बात आती है, जो काम पिछले 5 सालों में नहीं हुआ वो काम यहाँ तक आने के बाद सिर्फ क्या 2.5 सालों में हो जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमरावती शहर 2.5 साल में बन पाएगा या नहीं, या फिर पहले की जैसी कहानी में और कोई ट्विस्ट आएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं।